भारत सरकार का ये मानना है 2030 तक भारत में पेट्रोल का इस्तेमाल होगा बंद। अब गाड़ियों चलेगी बैटरी पे। आजकल हम जब सुन रहे हैं और देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी, हर गाड़ी कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहा है। अभी भारत में पेट्रोल रेट 100 के ऊपर पार हो गया है। कोई कोई शहरों में तो 110 से भी ऊपर का तेल मिल रहा है। आखिर क्यों इतना दाम में तेल बिक रहा है? उसका सीधा सा जवाब ये है, अभी रिसेशन के तौर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का बैरल पीछा प्राइस बढ़ गया है। अभी क्रूड ऑयल का प्राइस $70 तक पहुंच गया है और भारत अपना जो तेल वो मैक्सिमम सऊदी अरब और रशिया ये सब बाहर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होता है। हम लोग का खुद का तेल नहीं होता है। हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, उसके बाद यहाँ पर फेज बाई फेज रिफाइन करके उसको अलग अलग चीज के लिए अलग अलग तेल निकाला जाता है। तो इसलिए इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से हम लोग का तेल का प्राइस बढ़ रहा है। ये बात पहले से भारत को पता था, इसलिए भारत पहले से 2014 से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर और हाइड्रोजन ईंधन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। अभी हाल ही में बहुत सारे गाड़ी कंपनी जैसे टाटा हुआ और भी बहुत सारा गाड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके लॉन्च किए हैं और लोग भी बहुत खरीद रहे हैं। ये तेल को प्राइस देख के बहुत सारे लोग आईसी इंजन वाला गाड़ी ना खरीद के अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, तो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग भारत का जो तेल जनरली क्या होता है, हम लोग मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है और हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा रहे हैं कि आगे भारत में पेट्रोल बंद होगा। भारत उसके ऊपर बहुत जोर शोर से काम कर रहा है। अभी हाल ही में भारत का परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने उनका ये मानना है कि अगले 5 साल के बाद भारत में होगा पेट्रोल का इस्तेमाल बंद। अभी हाइड्रोजन ईंधन के ऊपर भी बहुत जोर से इंडिया काम कर रहा है और वो अभी जो हाल ही में पार्लियामेंट में जो आए थे वो हाइड्रोजन गाड़ी में भी आए थे और ये प्रमोट कर रहे थे कि लोगों को ये सब खरीदना होगा। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का ये मानना है, सब ऑटोमोबाइल कंपनी को ये ऑर्डर है कि 2030 तक लास्ट प्रोडक्शन होना चाहिए आईसी इंजन का और उसके बाद आईसी इंजन का प्रोडक्शन बंद होना चाहिए और अभी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन बनाओ, इतना बनाओ कि ताकि 2030 के बाद आईसी इंजन का इस्तेमाल लोग करना बंद कर दे और उसी हिसाब से आप पैराडाइम शिफ्ट कर जाइए कि आप आईसी इंजन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, जो कि भारत का जो मिडिल ईस्ट के ऊपर जो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंट था वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, हम लोग का पेट्रोल जो ईंधन है उसमें से पॉल्यूशन बहुत निकल रहा है और इसी तौर एयर पॉल्यूशन जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना हम लोग का ओजोन लेयर पे होल भी हो रहा है और जो कि आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है और पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। 100 रुपया में तेल लगवाने के लिए बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाता है तो आप खाली अपना गाड़ी को मोबाइल के जैसा चार्ज कीजिए, उसके बाद गाड़ी चलने लगा। आप एक एवरेज हिसाब करेंगे, अगर पेट्रोल में अगर 10 रुपया पर किलोमीटर में खर्चा हो, उससे भी कम होता है। मैं एक खाली एवरेज के बात बोल रहा हूँ। अगर 10 रुपया अगर 1 किलोमीटर में आप चल रहे हैं पेट्रोल पे, वहाँ पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप खर्चा करेंगे तो जी आप 10 पैसे से भी नीचे, 10 पैसे से भी कम खर्चा होगा 1 किलोमीटर में, वो भी आप कार एसी को चला के। तो भारत एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ही कॉन्शियस है, तो इसलिए वो अपना रिसर्च हमेशा जोर शोर से कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग का राय क्या है? क्या भारत को आईसी इंजन चलाना चाहिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइड्रोजन पावर उसके ऊपर काम करना चाहिए? तो आप अपना राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पे दबाइए ताकि कुछ नया ऐसा वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।